नमस्कार दोस्तों, GTU तकनीकी समाचार में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का इंट्रो थोड़ा डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि आज एक बहुत ही स्पेशल डे है और इसका नाम है हिंदी दिवस। जी हाँ, 14 सितंबर हिंदी दिवस के हिसाब से मनाया जाता है। अब हिंदी दिवस में ऐसा क्या है खास, क्या हुआ था इस दिन? तो 14 सितंबर को आज ही के दिन 1949 में हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह एक्सेप्ट किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन में से लीगलाइज किया गया था। हालांकि इंग्लिश भी हमारे यहाँ की लैंग्वेज है, हिंदी भी है और 22 इंडियन और लैंग्वेजेस भी हैं, लेकिन हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है हमारे देश में। 70% लोग इंडिया के अंदर हिंदी बोलते हैं, ऐसा एक स्टैट्स में पता चला है। तो आज के हिंदी दिवस को मनाने के लिए हमने आज का ऐसा इंट्रो किया था। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। वैसे हम सोच रहे हैं कि गैजेट्स यूज को हिंदी में कैसे बोलेंगे, अगर जानना है तो वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों हिंदी की पहली वेबसाइट सन 2000 में लाइव हुई थी इंटरनेट पे और एक समय पे हम भी इंग्लिश में वीडियो बनाते थे, लेकिन अब तो कितने समय से हिंदी की एक्सेप्टेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है इंटरनेट पे कि हिंदी बोलने से कोई हिचकिचाता नहीं है। अब इंग्लिश का दबाव कम हो गया है और हिंदी का दबाव ज्यादा हो गया है इंटरनेट पे, खासतौर से जो इंडिया में कंज्यूम होता है। और दोस्तों इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको ये हिंदी वाला फैक्ट अच्छा लगा तो। दोस्तों शुरुआत करते हैं ताजा टेक की खबरों के साथ। पहली खबर OnePlus Nord 2 के बारे में आ रही है और OnePlus Nord 2 हमेशा से यहाँ पे ऐसी खबरों में आता है जहाँ पे हीटिंग होती है, ब्लास्ट होता है। तो यहाँ पे हीटिंग से रिलेटेड एक अपडेट है जो कि गैजेट्स डेटा ने डाला है। उनके कोई फ्रेंड है जिन्होंने ये फोटो उनके साथ शेयर करी कि OnePlus Nord 2 कैमरा को यूज करने के बाद काफी ज्यादा हीटअप हो गया और उसकी वजह से कैमरा पे फॉग वगैरह भी आ गया और कहीं ना कहीं स्क्रीन पे भी कुछ डैमेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ फोटोज हैं। अब इन फोटोज के साथ उन्होंने बता तो दिया है, साथ साथ OnePlus के कस्टमर केयर पे कनेक्ट भी कर लिया है। अब देखते हैं कि OnePlus क्या रेजोल्यूशन निकालता है, लेकिन कुछ तो इशू आ जाता है OnePlus Nord 2 के यूजर्स के साथ जो कि इस तरह से हाईलाइट होता रहता है। तो हीटिंग में मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है, लेकिन हालांकि हमारे यूनिट में अभी तक ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। मे बी बिकॉज कि हम उसको एक प्राइमरी फोन की तरह यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रियल यूजर्स हैं वो इशू बता रहे हैं OnePlus Nord 2 में। दोस्तों बात करते हैं अगली खबर और ये है OnePlus 9 RT के बारे में। इसकी लॉन्च डेट कंफर्म हो गई, 15 अक्टूबर को ये लॉन्च होने वाला है। तो इतना ही आया है। हालांकि इसमें जो चेंजेस होने वाले हैं OnePlus 9R के कंपैरिजन में, कैमरा यहाँ पे अपग्रेड होने वाला है, डिजाइन वैसा ही रहने वाला है, बाकी और कुछ नहीं बदलेगा OnePlus 9 RT में। मैं तो सोच रहा हूँ लॉन्च क्यों कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं Samsung Galaxy M52 5G जो कि बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसका Amazon का पेज जो है शेयर हो गया है यहाँ पे, यानी कि Amazon का पेज लाइव हो गया है। वहां पे 6.7 इंच का FHD AMOLED डिस्प्ले इसमें मिलने वाला है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, Corning Gorilla Glass 5 है, Snapdragon 778G वाला फोन है। तो सैमसंग यहाँ पे बहुत ही खुश है इस फोन को लॉन्च करने के लिए। प्राइसिंग भी ज़्यादा खुश होके ही ज़्यादा ही हो सकती है इस फोन की। मोस्ट प्रोबेबली इस फोन की प्राइसिंग कम से कम 30 से 35 हज़ार रहेगी। अब हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, यू नेवर नो। अब देखते हैं कि किस प्राइस पे सैमसंग लॉन्च करता है। और 15 वॉट का चार्जर दे रहा है सैमसंग। आज तक सैमसंग सुधरा नहीं है। 25 वॉट का चार्जर भी बड़ी मुश्किल से इनको फ्लैगशिप देने में आता है, मतलब फ्लैगशिप के फोन्स में देते हैं। नॉर्मल फोन्स में तो ये 15 वॉट का चार्जर देते हैं, जबकि बाकी सब लोग तो ऑलरेडी 60 वॉट के चार्जर दे रहे हैं। दोस्तों BGMI में आया है नया अपडेट। BGMI 1.6 अपडेट है जिसको बोल रहे हैं फ्लोरा मेनेस मोड इसमें मिल जाता है और साथ साथ नई गन्स हैं, अनलिमिटेड एमो मिल जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड पे। बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं BGMI के 1.6 अपडेट में। जरूर जाके इसको चेक कर लीजिए और अपने फोन पे अपडेट कर लीजिए ताकि आप नए फीचर्स यूज कर पाएं। और इसी बात से मुझे याद आई कि क्या आपने PUBG न्यू स्टेट के लिए रजिस्टर किया है या फिर अभी तक BGMI पे ही लगे हुए हो और BGMI ही से मजा आ रहा है। PUBG न्यू स्टेट हो सकता है और भी बेहतर हो। दोस्तों Xiaomi ने अनाउंस कर दिया है अपने नए AR ग्लासेस जिसमें होगा डिस्प्ले, जिसमें होगा 5 मेगापिक्सल का कैमरा। जब भी कैमरा ऑन होगा तो वहां पे LED अलर्ट भी मिलेगा और ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इसका एक एड वीडियो इन्होंने निकाला है, हालांकि वो रियल वीडियो तो नहीं है, लेकिन उस एड वीडियो में कैपेबिलिटीज पता चल रही है कि कैसे आप इनको यूज कर पाएंगे डे टू डे यूज में। साइकिल वगैरह चलाते हुए आपको नेविगेशन अलर्ट्स मिलेंगे, कहीं भी कोई मेन्यू वगैरह होगा तो वहां पे ट्रांसलेशन कर पाएंगे, आप किसी और लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि शायद ये एयर ग्लासेस सिर्फ और सिर्फ चाइना में ही आएंगे, अभी चाइना से बाहर नहीं आएंगे। फ्यूचर में शायद ये आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये चाइना में ही लॉन्च हो रहे हैं। तो इंडिया आने के इनके चांसेस बहुत ही कम है। इंडिया छोड़ो US भी नहीं जाएंगे। दोस्तों Xiaomi 11T Pro इंडियन वेरिएंट स्पॉट हो गया है। Xiaomi का एक नया फोन जो कि Xiaomi या फिर Redmi ब्रांडिंग के साथ होता है वो भी स्पॉट हो गया है और ये BIA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे देखा गया है। तो बहुत जल्दी Xiaomi का 11T Pro लॉन्च होने वाला है, साथ साथ एक Redmi फोन भी आने वाला है। तो यू कैन वेट फॉर मोर फोन्स। दिवाली से पहले काफी सारे लॉन्चेस होने वाले हैं।
और इसी बात पे मुझे याद आया Realme, अब Xiaomi की बात ली है तो Realme की बात भी लेनी होगी। Realme C25Y की लॉन्च डेट कंफर्म हो गई। हो सकता है कि ये फोन सबसे सस्ता 50 मेगापिक्सल वाला कैमरा वाला फोन आपको मिल जाए, लेकिन 50 मेगापिक्सल में मत जाना। ऐसे तो पिछले साल 48 मेगापिक्सल में मिला था, लेकिन कैमरा क्वालिटी फिर भी बेकार होती है। तो ऐसे में फोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यूनिसॉक का प्रोसेसर है, यानी कि एक तरह से मीडियाटेक भी नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे फोन को तो मैं लेने के लिए आपको 10 बार मना करूंगा। अगर आपको और बेहतर ऑप्शन मिलते हैं तो उनके लिए जाइए, लेकिन ये सस्ते फोन और 50 मेगापिक्सल का सबसे सस्ता फोन, इन सब मार्केटिंग टर्म्स पे बिलीव मत करना और मत जाना इस फोन के लिए अनलेस कि आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा हो। दोस्तों iPad mini 6 के केसेस जो है शो कर रहे हैं कि उसमें नया तरह का वॉल्यूम बटन का प्लेसमेंट है, यानी कि वॉल्यूम बटन अब मूव कर दिए गए हैं। और ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वॉल्यूम बटन अगर हटेंगे तभी तो एप्पल का जो पेन है वो चिपकेगा, यानी कि मैग्नेटिकली तरीके से अटैच हो जाएगा नए iPad पे। तो नए iPad mini 6 के अंदर आपको पेन का सपोर्ट मिल सकता है और साइड में मैग्नेट मिल सकते हैं, इसीलिए वॉल्यूम बटन को हटाया जा रहा है और थोड़ा डिजाइन भी बिल्कुल iPad Pro जैसा हो जाएगा iPad mini 6 का। बात करें आईफोन की तो iPhone 13 अपकमिंग iPhone SE 3 ये दोनों ही आने वाले हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि iPhone 12 सीरीज उतनी अच्छी प्रॉफिटेबल नहीं रही है एप्पल के लिए, उतनी ज़्यादा नहीं बिकी है। तो ऐसे में सब लोगों के सेल टारगेट को मेंटेन करने के लिए कंपनी कहीं ना कहीं नए मॉडल को लेके आएगी, जो कि iPhone SE 3 होगा, जो कि थोड़ा सस्ता होगा, लेकिन उससे उनका सेल बढ़ जाएगा। और iPhone 13 हर कोई तो लेगा नहीं, वो ऑलरेडी महंगा होगा क्योंकि चिप शॉर्टेज की वजह से सारे फोन महंगे हो रहे हैं। तो iPhone 13 हो सकता है iPhone 12 सीरीज से भी ज़्यादा महंगा आपको मिले। लेकिन ऐसे में अगर सस्ता iPhone चाहिए तो आपको iPhone SE 3 का, सस्ता तो नहीं मतलब थोड़ा सा बेहतर प्राइस पे चाहिए तो iPhone SE 3 का वेट करना पड़ेगा। दोस्तों राहुल शर्मा जी ने अनाउंस कर दी है अपनी नई बाइक, जो कि है RV400। एक तरह से चाइनीज कॉपी होती है ये बाइक, चाइनीज कंपनी का ही एक डुप्लीकेट कॉपी होता है। लेकिन RV300 का हमने वीडियो भी किया था एक समय पे, RV400 अब आ चुकी है और RV400 में बहुत सारे नए फीचर्स हैं। बहुत जल्दी आपको बुकिंग मिलने वाली है। जो इंपॉर्टेंट बात है RV400 की वो ये है कि 45 किलोमीटर स्पीड पे अगर आप इको मोड में इसको चलाएंगे तो हो सकता है कि आपको 150 किलोमीटर की जो है रेंज मिल जाए। हालांकि इस पर स्टार लगाया हुआ है तो स्टार वाली चीज़ें हमेशा थोड़ा सा कमी होती हैं। और साथ साथ नॉर्मल मोड में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी 65 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर तक जाएगी बाइक, ऐसा कह रहे हैं। और स्पोर्ट्स मोड में 85 किलोमीटर तक की स्पीड मिलेगी और रेंज हो जाएगी 80 किलोमीटर। अब देखते हैं कि एक्चुअली में ये रेंज मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन हाँ शायद लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी ज़्यादा पसंद करते हैं रेदर देन अ बाइक, क्योंकि एक बाइक जो है कहीं ना कहीं और ज़्यादा पावर की होनी चाहिए कंपेयर टू एक इलेक्ट्रिक स्कूटी जो कि कम पावर के साथ भी चल जाती है डे टू डे यूसेज में। आपका क्या कहना है? दोस्तों आज के स्टार कमेंटेटर्स हैं भास्कर देव बर्मन जी, मिथुन सेठ जी और तीसरे हैं जय राम जी की गेमिंग। इन्होंने बोला है कि भाई आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, इसका विश कर रहे हैं वो, तो भाई विश के साथ साथ वीडियो को लाइक भी किया करो। और साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने कहा कि iPhone 13 लॉन्च होने वाला है। अब होता यह है कि फ्लैगशिप वाले फोन जब आते हैं तो उनके कैमरा के बारे में सब लोग अच्छी तारीफ करते हैं, कितने अच्छे कैमरा से, लेकिन समय के साथ वो कैमरा बेकार कैसे हो जाते हैं? भाई समय के साथ कोई भी नया टेक्नोलॉजी का गैजेट बेकार हो जाता है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी सामने आ जाती है। और कैमरा की टेक्नोलॉजी में तो रोज कुछ ना कुछ नया आता रहता है और इसी वजह से आपको अपना पुराना आईफोन बेकार लगने लगता है कि फोटो तो अच्छी ले रहा है लेकिन उतनी अच्छी नहीं ले रहा है और नए फीचर्स भी जो है वहां पे नहीं मिलते हैं। तो इसी वजह से फ्लैगशिप फोन के कैमरा भी पुराने हो जाते हैं तो बेकार लगते हैं। दोस्तों आज लॉन्च हो रहा है iPhone 13, लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स में हम आपको बता रहे हैं iPhone 14 के बारे में। तो अगर आपका जरा सा भी मन भटके और iPhone 13 आपको नहीं अच्छा लगे तो शायद आप iPhone 14 की वेट कर सकते हैं। उसके बारे में हमने सब कुछ बताया है कि कैसा होने वाला है डिजाइन, किस तरह का दिखेगा iPhone 14। उसमें मिलेगा आपको 5 होल कैमरा, नॉच गायब हो जाएगी और साथ ही साथ वहां पे आपको कुछ नए फीचर्स भी देखने को मिलने वाला है, नया डिजाइन मिलेगा, कैमरा बम खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें जानने के लिए आप आर्टिकल जरूर पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो दूसरा है वो है कि कैसे आप जो कॉन्टैक्ट ज्वाइन के अलर्ट्स आते रहते हैं ना कि इस कॉन्टैक्ट ने टेलीग्राम पे आ गए, इस कॉन्टैक्ट ने सिग्नल मैसेंजर पे आ गए। अगर आप सिग्नल मैसेंजर या टेलीग्राम यूज करते हैं तो ऐसे अलर्ट्स आपको अनॉय करते हैं। इन अलर्ट्स को कैसे रोकना है, कैसे स्टॉप करना है वो हमने बताया है, जाके जरूर पढ़ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों गैजेट्स यूज को हिंदी में हम बोलते हैं तकनीकी उपकरण को इस्तेमाल करना। तो दोस्तों ये थी आज की सारी ताजा टेक की खबरें। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।